अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता थे जिनका नाम हिंदी फिल्मों में खलनायक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर जिले में हुआ था। अमरीश पुरी ने बॉलीवुड फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के जरिए न केवल भारतीय दर्शकों का दिल जीता, बल्कि अपने चरित्रों के माध्यम से उन्हें डराया भी। वह अपनी गहरी आवाज, मजबूत व्यक्तित्व और खलनायक की भूमिकाओं के लिए खासतौर पर जाने जाते थे। अमरीश पुरी का फिल्मी करियर बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने थिएटर में अपनी अभिनय यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में काम किया और वहां से ही उनके अभिनय की नींव मजबूत हुई। हालांकि उन्हें फिल्मों में देर से सफलता मिली, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उनका बॉलीवुड में सफर 40 की उम्र के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी भूमिका निभाई। लेकिन असली पहचान उन्हें 1980 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं से मिली। मिस्टर इंडिया 1987 में उनके द्वारा निभाया गया मोगैम्बो का किरदार आज भी हर सिनेप्रेमी के दिल में बसा हुआ है। इस फिल्म के डायलॉग "मोगैम्बो खुश हुआ" को लोग आज भी याद करते हैं। यह उनके करियर का सबसे यादगार किरदार बन गया। अमरीश पुरी ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का जादू बिखेरा। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 में खलनायक का किरदार निभाया था, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उनकी अभिनय क्षमता का ये प्रमाण था कि वह किसी भी तरह की भूमिका को पूरी दक्षता के साथ निभा सकते थे। अमरीश पुरी का सिनेमा में योगदान सिर्फ खलनायक की भूमिकाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाएं भी निभाईं, जिसमें उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में उनके द्वारा निभाया गया सख्त पिता का किरदार बहुत प्रभावशाली था। इस फिल्म में उन्होंने सख्त होते हुए भी अपने परिवार के प्रति प्रेम और देखभाल का प्रदर्शन किया, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया। इसके अलावा अमरीश पुरी ने घायल, करण अर्जुन, विरासत, फूल और कांटे, राम लखन, शहंशाह, नायक, त्रिदेव, कोयला और तहलका जैसी कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। वो हर फिल्म में अपनी अलग छाप छोड़ते थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी और अभिनय की शैली इतनी प्रभावशाली थी कि वह किसी भी साधारण सीन को यादगार बना देते थे। अमरीश पुरी का निजी जीवन बहुत साधारण और शांति भरा था। उन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर रहकर एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। उनका परिवार हमेशा उनके दिल के करीब रहा और वह अपनी पत्नी उर्मिला दिवेकर और बच्चों से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने अपने करियर में सफलता के शिखर तक पहुंचने के बावजूद कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया और हमेशा एक विनम्र और संवेदनशील इंसान बने रहे। 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की आयु में अमरीश पुरी का निधन हो गया। उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति थी। हालांकि वह शारीरिक रूप से इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनका अभिनय हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। वह एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा में खलनायक की भूमिका को एक नई ऊंचाई दी। अमरीश पुरी को आज भी लोग उनके अनोखे अभिनय, दमदार आवाज और यादगार डायलॉग्स के लिए याद करते हैं। उनकी विरासत भारतीय सिनेमा में हमेशा जीवित रहेगी और वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।